सितंबर में यूके इमिग्रेशन रिलेटेड कुछ चेंजेस हुए, जिसमें से एक बैड न्यूज़ है जो स्टूडेंट के ऊपर असर होने वाला है जो भी इंडिया से यूके पढ़ने के लिए आना चाहते हो। और उसमें से 2 गुड न्यूज़ है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और केयर वीज़ा के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैड न्यूज़ जो स्टूडेंट के ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट जनवरी इनटेक में आने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है। उनके लिए न्यूज़ ये है कि आपका अभी जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट शो करना पड़ता था लिविंग एक्सपेंस दिखाने के लिए, उसका अमाउंट अब बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, तो जैसे आप यूके में बैचलर्स के लिए आओ या फिर मास्टर्स के लिए आओ, तो आपका जो ट्यूशन फ़ी है उसके अलावा भी आपको बैंक का एक स्टेटमेंट शो करना पड़ता है। जैसे कि जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट का नाम आपने सुना होगा, यूके में वैसा ही है कि मान के चलो कि आपका ट्यूशन फ़ी है 20,000 पाउंड्स, तो आपके अकाउंट में 20,000 पाउंड्स के साथ साथ आपको लिविंग एक्सपेंस भी शो करना होता है फॉर 9 मंथ्स। तो ये लंदन के केस में क्या होता था, तो ये ना डिवाइडेड है। लंदन एक्सपेंसिव, सुपर एक्सपेंसिव जगह है। तो लंदन की यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हुआ तो उस केस में आपको कुछ अमाउंट शो करना पड़ता है, और अगर आउटर लंदन है तो उस केस में आपको कुछ अमाउंट शो करना पड़ता है। तो यूनिवर्सिटी लंदन में है तो आपका अमाउंट था 1,334 पाउंड्स पर मंथ, मीन्स अराउंड 12,000 पाउंड्स पर ईयर। और आउटसाइड लंदन की बात करें तो अराउंड 1,000 पाउंड, जो कि 9 मंथ के लिए हो जाता है 9,207 पाउंड्स, जो कि अभी 12% से इंक्रीज हो रहा है। और नया अमाउंट है आउटसाइड लंदन के लिए 1,136 पाउंड्स पर मंथ, मीन्स साल भर का अराउंड 10,200 पाउंड्स। और लंदन में है तो 1,483 पाउंड्स पर मंथ का, और अगर साल भर की बात करें तो वो हो जाता है अराउंड आपका 14 लाख। तो ये अमाउंट बनने का मेन रीज़न क्या है, तो देखो यूके के जो स्टूडेंट होते हैं ना, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ की पढ़ाई स्पॉन्सर करती है, इवन रहने का, खाने का। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट की फ़ीस ना काफ़ी कम होती है। लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस है 25 से 30 लाख, मीन्स 25,000 से लेके 30,000। बट यहाँ पे जो होम स्टूडेंट होते हैं, इवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी उनकी फ़ीस है अराउंड 9,000 पाउंड, जबकि इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस है 45,000 50,000। तो ये जो 9,000 अमाउंट है ना, ये यहाँ की यूके गवर्नमेंट है वो ना लोन के तौर पे देती है। तो ये तो ठहरा पढ़ाई का। तो यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंस होता है वहाँ वो भी यहाँ की गवर्नमेंट देती है। तो लास्ट कुछ सालों में यूके का लिविंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है इन्फ्लेशन के कारण से, जिसके कारण से गवर्नमेंट को ना ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है। पहले कम देना पड़ता था, अभी ज़्यादा। तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी रिवाइज़ किया कि यहाँ पे जब ज़्यादा बढ़ गया है, हमें जब ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो आपके लिए भी ज़्यादा है। तो ये रूल अप्लाई होने वाला है 2 जनवरी 2025। उसके पहले तक, अगर 1 जनवरी 2025 तक भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो आपके लिए पुराना रूल ही एप्लीकेबल है। ये 2 जनवरी से ही अप्लाई होगा। अब बात करते हैं सेकेंड चेंजेस, जो कि हमारा एक पॉजिटिव न्यूज़ है केयर वर्कर्स के लिए। तो मार्च में ऐसा रूल आया था कि जितने भी केयर वर्कर वीज़ा में आप आ रहे हो तो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते हो, अपने स्पाउस और किड को नहीं ला सकते हो। बट वो अभी अलाउ हो गया है। अभी के केस में ऐसा है कि अगर आपका कोई एक ऐसा चाइल्ड है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, तो आप अपने बच्चों को यूके ला सकते हो। तो डिपेंडेंट अलाउड हो गया है। अब हम बात करते हैं थर्ड इमिग्रेशन चेंजेस, जो कि स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर होने वाला है और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो वो है कि अब काफ़ी सारे लोग स्किल वर्कर वीज़ा में आ सकते हो। तो आपको पता होगा कि सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ गया था 4 अप्रैल 2024 में। तो पहले अगर क्या होता था कि यूके में अगर वर्क वीज़ा, आई मीन टायर 2 मीन्स स्किल वर्कर वीज़ा, सब सेम है। यूके के वर्क वीज़ा का नाम स्किल वर्कर वीज़ा है। तो अगर आप यूके में स्किल वर्कर वीज़ा में आना चाहते हो तो पहले, मतलब 4 अप्रैल 2024 के पहले ऐसा रूल था कि आपकी सैलरी ना अराउंड 29,000 पाउंड्स होनी चाहिए, तभी आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट 4 अप्रैल के बाद से ऐसा हो गया था कि आपकी सैलरी 38,400 पाउंड्स होना चाहिए, तभी आप स्किल वर्कर के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये ना अमाउंट काफ़ी बड़ा अमाउंट है, यूके की एवरेज सैलरी से भी ज़्यादा है। लंदन की बात करो तो हाँ, लंदन में मिल जाता है लंदन का, क्योंकि लिविंग कॉस्ट भी बहुत हाई है। बट लंदन को छोड़ के बाकी एरिया की बात करो तो ये एक बहुत हाई अमाउंट है। काफ़ी सारे एम्प्लॉयर इतना अमाउंट दे नहीं पाते, जिसके कारण से हायरिंग बंद हो गया था। बहुत सारे लोग स्किल वर्कर वीज़ा अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। बट पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि
अब ना बहुत सारे ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जहाँ पे ये सैलरी थ्रेशोल्ड कम हो गई है। तो 38,400 पाउंड्स तो है, ये एक जनरल थ्रेशोल्ड बना दिया गया है। पहले ना यूके का एक लिस्ट हुआ करता था, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। इसका मतलब ये है कि यूके में उस जॉब्स की कमी है और उस लिस्ट को ना रिव्यू किया गया और रिव्यू करके सारे जॉब को रखा नहीं गया, कुछ जॉब को हटा दिया गया। पहले की लिस्ट में IT जॉब्स भी हुआ करता था, बट नए लिस्ट में IT जॉब नहीं है, बट बाकी बहुत सारे सेक्टर के जॉब है, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। तो ये सारे जॉब्स के लिए, जितने भी जॉब्स उस इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में हैं, उनके लिए आपका सैलरी थ्रेशोल्ड 38,400 पाउंड्स नहीं देखा जाएगा, दूसरा अमाउंट देखा जाएगा। अब हुआ ये था कि उन्होंने ना ISL लिस्ट रखा था और उसमें ना उन्होंने सैलरी रेट रखा था, स्टैंडर्ड रेट और लोअर रेट। तो उनसे यूके गवर्नमेंट से कुछ मिस्टेक हो गया, उन्होंने जो रेट रखा था मतलब सैलरी हाई रख दिया था। तो यूके गवर्नमेंट ने बाकी कंपनी से रिव्यू किया कि ये जितने ऑक्यूपेशन है उनका स्टैंडर्ड रेट और लोअर रेट कितना होना चाहिए। तो यूके गवर्नमेंट ने कंपनीज के साथ मिलकर काम किया और वो लिस्ट को उनको भेजा गया था और उस लिस्ट में जितने जॉब थे, जितने भी ऑक्यूपेशन थे, उनका चेक किया गया और उनकी स्टैंडर्ड रेट और लोअर रेट को अपग्रेड किया गया। इसका मतलब ये है कि आपका जॉब अगर इस ऑक्यूपेशन लिस्ट में है और आपका स्टैंडर्ड रेट अगर 38,000 से कम है तो आप उस कम में भी आ सकते हो। ये है यूके गवर्नमेंट का स्किल्ड वर्कर वीज़ा इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट और ये रहे इतने सारे जॉब्स जिसमें आपको सैलरी डिस्काउंट मिलने वाला है। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन कौन से जॉब्स इसमें ऐड है। फर्स्ट है फिशिंग एंड रिलेटेड सर्विस, जिसका स्टैंडर्ड रेट है 30,960 पाउंड्स। सेकेंड है केमिकल साइंटिस्ट, इसका स्टैंडर्ड रेट है 35,200 पाउंड्स। थर्ड है बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, इसका स्टैंडर्ड रेट है 38,000 पाउंड। नेक्स्ट है सोशल एंड ह्यूमैनिटीज साइंटिस्ट, स्टैंडर्ड सैलरी है 36,400 पाउंड्स। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया डिजाइनर्स, स्टैंडर्ड रेट है 30,960 पाउंड्स। नेक्स्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, 30,960 पाउंड्स स्टैंडर्ड रेट। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन, स्टैंडर्ड रेट है 30,960 पाउंड्स। नेक्स्ट है आर्टिस्ट, इसके अंडर में सारे जॉब्स आएंगे, स्टैंडर्ड रेट है 32,800 पाउंड्स। नेक्स्ट है डांसर एंड कोरियोग्राफर्स, स्टैंडर्ड रेट है 30,960 पाउंड्स। नेक्स्ट है म्यूजिशियन, 32,900 पाउंड्स। नेक्स्ट है आर्ट ऑफिसर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, 37,500 पाउंड्स। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड फिशिंग ट्रेड्स, 30,960 पाउंड्स स्टैंडर्ड रेट है। नेक्स्ट है वेल्डिंग ट्रेड, इसका स्टैंडर्ड रेट है 31,700 पाउंड्स। नेक्स्ट है बोट एंड शिप बिल्डर, इसका स्टैंडर्ड रेट है 32,400 पाउंड्स। नेक्स्ट है स्टोन मेंशन एंड रिलेटेड ट्रेड, इसका स्टैंडर्ड रेट है 31,000 पाउंड्स। नेक्स्ट है ब्रिकलेयर, रूफर्स, कारपेंटर, कंस्ट्रक्शन, केयर वर्कर एंड सारे के केस में इनका स्टैंडर्ड रेट है 30,960 पाउंड्स। एंड नेक्स्ट है सीनियर केयर वर्कर, इनका स्टैंडर्ड रेट है 30,960 पाउंड्स। नेक्स्ट है एनिमल केयर सर्विस, इनका स्टैंडर्ड रेट है 30,960 पाउंड्स। एंड लास्ट है फिशिंग एंड अदर एलिमेंट्री एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन और इनका स्टैंडर्ड है 30,960 पाउंड्स। तो ये जो स्टैंडर्ड रेट है, तो ये सारी कैटेगरी में जब भी आप जॉब अप्लाई करोगे तो आपके लिए आपका सैलरी थ्रेशोल्ड 38,700 पाउंड्स नहीं होके आपको ये डिस्काउंट रेट मिलेगा और ये डिस्काउंट रेट मीन्स ही इनका स्टैंडर्ड रेट है। तो ये थे सारे चेंजेस। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।